हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शेखर कुमार अपने यूट्यूब चैनल शशि शेखर कुमार में मैं आपको 10th का बेसिक पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। एक आवश्यक सूचना, मैं ऑफलाइन क्लासेस अपने भागलपुर ब्रांच पे लेता हूं और ऑनलाइन यूट्यूब पर। और यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें। एट 252156754। थैंक यू। चलिए, तो आज देखिए ये हम पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग को नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले जानना होता है। बेसिक हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर, ये इन्हीं सब बातों से स्टार्ट होता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो, ये अनंत तक जाएगी। तो ये जो है हमारा गिनती की संख्या, उन्हीं को हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसी से जो एक समूह प्राप्त होता है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हम लोगों को समझना बहुत अच्छी तरह जरूरत है, इसका हम लोग को बार बार यूज है। तो देखिए, प्राकृत संख्या का समूह, प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, यही सब है। इसी के समूह में जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं, जीरो को शामिल कर दिए तो ये जो हमारा संख्या का समूह बना, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके बाद आइए तीसरा, पूर्णांक संख्या, हम लोग इसको इंटीजर भी बोलते हैं। परिभाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि समझना। आप 10th स्टैंडर्ड के हो चुके हैं तो आपको परिभाषा, इसका डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपको ये चीज समझना बिल्कुल जरूरत है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हालांकि हमने लिख दिया है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। धनात्मक मतलब प्लस का साइन और ऋणात्मक मतलब माइनस का साइन, इसी साइन के साथ जब दर्शाया जाता है तो किनको? पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या कौन सब है? 0 1 2 3 4, यही सब है। इनके साथ जब हम लोग प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं तो वही संख्या का समूह जो प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल में समझाए हुए हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एटसेट्रा। ठीक है, देखिए हम लोग प्लस वाला जो भी रहेगा हम लोग उसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर जो भी प्लस वाला होगा, +1 +2 +10 +15 +23, हम लोग प्लस वाला जो भी होगा हम लोग उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और माइनस वाला जो भी होगा -1 -5 -10, कुछ भी जो होगा माइनस वाला, माइनस साइन के साथ हम लोग उसको निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। वो हमारा निगेटिव इंटीजर होगा। इसके बाद आइए शून्य। शून्य को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। शून्य को हम लोग धनात्मक भी मान सकते हैं या ऋणात्मक भी मान सकते हैं। शून्य को हम लोग कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। इसके बाद आइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और कोई पूर्णांक हो। अब पूर्णांक तो आप समझते हैं, पूर्णांक यहाँ पे बता चुके हैं। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जहाँ पे p और कोई पूर्णांक हो, यही सब संख्या हो। p मतलब इसको हम लोग p/q जो है, ये हम लोग ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलेंगे। और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो देखिए,
वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू, p भी कोई ना कोई पूर्णांक है, वो कुछ भी हो सकता है, -7, -3, -2, -11, कुछ भी हो सकता है, p एक पूर्णांक है। और q ऐसा नहीं कि p माइनस में ही हो, प्लस में भी होगा, जीरो भी होगा। q के बारे में कहा गया है ये भी पूर्णांक ही हो, ये भी पूर्णांक हो, जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन इसके साथ शर्त लगी हुई है, जबकि q बराबर नहीं हो जीरो के, मतलब ये जो हर है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब आप लोग हायर कक्षा में जाइएगा तब आपको पता चलेगा, ऊपर में कोई भी पूर्णांक संख्या दे दें और नीचे में हम लोग यदि जीरो दे देते हैं हर के जगह, तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जीरो नहीं हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और भी इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, क्या? p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब वो किसी से कटता नहीं हो। जैसे कि हम लिखे 4/6, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या हम लोग इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2/3 हो जाएगा, तो हमारा 2/3 परिमेय संख्या है। इसमें हम एग्जाम्पल से समझाए हुए हैं, 2/3, 7/9, -4/5, -2, 6, etc। ठीक है, तो हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना।